थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि आज से हम लोग अपना अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर का एक मतलब हर वीडियो में एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आज से हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डेट्स लगभग सारे बोर्ड्स की आ चुकी हैं, तो आप लोग तैयारी अपना कर रहे होंगे। रिपोर्ट्स हो चुके होंगे, कुछ जगह होने वाले होंगे, तो तैयारी आप लोग करते रहिए और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज शुरू करते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके बेसिकली 2 सेक्शंस में पूरा पेपर आता है, 2-3 सेक्शन में। जो पहला सेक्शन आपका होता है क्लास 10 में, वो आपका कंपलसरी होता है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और दूसरे वाले में 7 में 5 या 8 में 5 या 6 इस तरह से चॉइस होता है, ठीक है। तो जो पहला आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, उसके लिए क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है कि एक आपको टर्म दिया हुआ है पॉलिनोमियल 4x³ - 2x² + kx + 5, ठीक है। वो रिमाइंडर छोड़ रहा है -10, मतलब 4x³ - 2x² + kx + 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है -10 का, जबकि उसको 2x + 1 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आप उस पॉलिनोमियल के अंदर जो 4x³ - 2x² + kx + 5 उसमें k की वैल्यू निकालनी है। तरीका आपको सिंपल पता है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को जो चीजें गिवन दी हुई है वो हम लोग देख लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि p ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन है 4x³ - 2x² + kx + 5, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x 2x + 1, और तीसरा फंक्शन रिमाइंडर का दिया हुआ है r ऑफ x -10। तो हम लोग अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। 4x³ - 2x² + kx + 5 इसको डिवाइड करेंगे 2x + 1 से। एक स्टेप देखिएगा, सबसे पहले डिवाइड होगा 2x² से, तो ये टर्म आपका या रिमाइंडर बच रहा है -4x²। अब दोनों टर्म बाकी बचे kx + 5 इसको उतार लेंगे। अब अगला हम मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, -2x से करेंगे तो ये -4x², ये -2x आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं तीसरा टर्म क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, ठीक है। जबकि पहली बार मल्टीप्लाई हो रहा -2x 2x से तो -4x², फिर -2x 1 से तो और तब -2x आएगा। -2x 1 से जब मल्टीप्लाई हो तो -2x आएगा, वही आपका हो रहा है। तो फिर हम माइनस कर देंगे दोनों टर्म्स को, तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। दोनों टर्म सेम है लेकिन अपोजिट साइड पे है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाओगे। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है kx + 2x + 5। तो हमने क्या किया है, x कॉमन ले लिया है, k + 2 + 5। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे k/2 + 1 से, k/2 + 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा x * k/2 + k/2 + 1। क्यों? क्योंकि जब k/2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और k/2 + 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम टर्म उतर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही आ जाएगा, सेम टर्म विद अपोजिट साइंस, तो ये कट जाएगा। तो अब जब हम माइनस करेंगे 5 - k/2 - 1, तो 5 - 1 4 आ जाएगा, और -k/2 तो रहेगा, यानी क्या रिमाइंडर आपका बच रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 4 - k/2, ठीक है। और हम क्वेश्चन में क्या रिमाइंडर दिया हुआ है -10, तो हम लोग अब पुट कर देंगे कि 4 - k/2 = -10, k/2 उधर चला जाएगा, -10 इधर आ जाएगा, तो यानी k/2 = 14, यानी k की वैल्यू 28 आ गई। इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल 4x³ - 2x² + kx + 5 दिया हुआ था, उसके अंदर k की वैल्यू कितनी आ रही है 28, ठीक है। आया आप लोग समझ में? तो उसका आप लोग शायद तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में वीडियो रिपीट करके भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो बात के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका ये बैंकिंग का क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1600 रुपए, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 31,080 रुपीज, 31,080 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, और जितने वक्त के लिए हम लोग उसको ये प्रिंसिपल मैच्योर हो रहा था वो n, मतलब n की वैल्यू 18 मंथ दी हुई है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैच्योरिटी वैल्यू से जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू MV = P × N + I, ठीक है। यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, N होता है वो समय, जितने समय के लिए मैच्योर हो रहा है पैसा, और I होता है उसका इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल को जब हम टर्म के लिए सब मल्टीप्लाई करके उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तब हमारे पास टोटल अमाउंट यानी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आ जाती है। तो उसमें से जब इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू -P × N।
फॉर्मूला रखेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू का आंसर आ गया 2280। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना था, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको आर रेट निकालना था। तो उस केस के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, एक अलग फॉर्मूला दिया होता है, वो होता है I इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय P इंटू R अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, ये होता फॉर्मूला I इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय P इंटू R अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, उस फॉर्मूले में जब हम सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू रखेंगे 2280 दी हुई है, n हमारा 18 आया था, n प्लस 1 19 आएगा, तो 18 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1600 क्या था, प्रिंसिपल 1600 रुपए था, रेट हमको R निकालना है, R अपॉन 100 इंटू 12 हमने 1200 करके लिख दिया। ठीक है, तो 18 इंटू 9 आपका होता है 342, 342 अपॉन 2 171 होता है, 171 इंटू 1600 इंटू R अपॉन 1200, 2 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 16 R अपॉन 12। ठीक है, 12 उधर जाएगा, 16 नीचे आएगा, 171 नीचे आएगा, यानी 2280 इंटू 12 अपॉन 171 इंटू 16। ये जब इसको कैंसिल आउट सॉल्व करके करेंगे तो हमारी रेट की वैल्यू आ जाएगी 10%। इसका मतलब 1600 रुपए को 18 महीनों के लिए जब रखा जाता है तो जिस रेट पे उस पे इंटरेस्ट पड़ता है और इंटरेस्ट पड़ने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू निकलती है, वो रेट होता है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 10%। ठीक है, तो आया आप लोग समझ में? ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट की वीक वाला, आपका फर्स्ट का सी दिया हुआ था, वो आपका वैट क्वेश्चन था, जो कि सिलेबस अभी कट चुका है, इसलिए वो लोगों इसको फायदा नहीं है। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है सेकंड का है, वो लीनियर इक्वेशंस का है। ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, आप उसके वीडियोस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5 1/2 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 1/2 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 3 1/2 माइनस x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ r। r यहां पे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना होगा। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 1/2 हो जाएगा आपका 11/2 और 3 1/2 हो जाएगा आपका 7/2, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद देखिए हम लोग पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 2 हटेगा, यहां जुड़ेगा, यहां से 2 हटेगा, यहां जुड़ेगा, यहां से 2 हटेगा, तो यहां जुड़ेगा। ये -2x, ये -6x, ये -x 2x, ये हो गया स्टेप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह के इक्वेशन आपका आ जाएंगे, इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तब इस इक्वेशन को आप दो भागों में बांट दीजिए। एक भाग में रखिए पहला और दूसरा वाला हिस्सा, और दूसरे भाग में रखिए दूसरा और ये तीसरा वाला हिस्सा। जैसे यहाँ एक भाग में पहला और दूसरा, और दूसरे भाग में दूसरा और तीसरा। उनको सॉल्व करिए। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे x का सॉल्यूशन आ रहा है x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। लेकिन अब ध्यान दे और ये स्टेप लिखिए -4x लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तो लेस देन और इक्वल टू की साइन दिया हुआ है और यहां पे हमने ग्रेटर लगा दिया x के तरफ। ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसे इसलिए हुआ था कि जब देखिए 4 नीचे जा रहा था तो 6/4 हो रहा था, तो 3/2 हुआ था, तो यानी क्या था -x लेस देन और इक्वल टू 3/2। लेकिन हमको सॉल्यूशन -x का नहीं निकालना, हमें सॉल्यूशन x का निकालना है। तो जब भी साइन पलटती किसी वेरिएबल की बदलती है तो साइन बदलने के साथ साथ जो ये चीज होती है ये भी पलट जाता है। यानी अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो लेस देन इक्वल टू बन जाता है। ठीक है, इक्वल टू रहने या ना इस वक्त है तो रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो फर्क आता है वो ग्रेटर और लेस में होता है। लेस ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर लेस बन जाता है, जैसे यहाँ पे। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन आया था x लेस देन और इक्वल टू 3, इस पार्ट का सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो यानी टोटल सॉल्यूशन क्या आ गया 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो -3/2 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, बोथ इंक्लूडेड। अब उसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो सिंपल नंबर लाइन बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना था -3/2, यानी 1.5 माइनस की तरफ 1.5 पे मार्क करिए और प्लस की तरफ 3 पे मार्क करिए, और दोनों को इंक्लूड करके डार्क कर दीजिए। तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस नंबर 9 पर रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, ओके। देखिए आगे तो आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक एपी दिया हुआ है 7, 11, 15, 19। इस एपी का हमको 16वां टर्म निकालना है और पहले 6 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले 16वां टर्म फिर पहले 6 टर्म्स का सम।
तो हमको पता है कि किसी भी जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए का a = a + n - 1 × d। ठीक है, तो हमको सॉल्वर टर्म निकालना है यानी a 16 निकालेंगे। तो a की वैल्यू दी हुई है 7, d n की वैल्यू दी हुई है 16, d क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 11 - 7 4। तो ये d हमें 4 ले दिया। ठीक है, तो a 16 = 7 + 16 - 1 15, तो 15 × 4, तो सॉल्वर टर्म कितना आ गया 67 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था उसी में कि पहले 6 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो उसके n क्या है 6, a कितना है 7 और d कितना है 4। फॉर्मूला रखा, अप्लाई किया, Sn की वैल्यू आ गई 102। तो हमारे दो क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे इस क्वेश्चन में, 16वां टर्म पूछा था और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो 16वां टर्म आया 67 और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आया है 102 यानी 102। ठीक है, उसको देख लीजिए। आज के लोग ये पहला सैम्पल पेपर है, इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो कंपलसरी पार्ट है वो लोग आज सॉल्व किया जाएगा और जो उसका वो चॉइस वाला पार्ट होता है वो अगले वीडियो में सॉल्व होगा। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आपको आसानी से इसको पढ़ भी पाइएगा। हो गया आप लोग का? ओके, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें एंगल ABC 93 डिग्री, एंगल DCE 35 डिग्री। आपको दो एंगल निकालना है, ADC और CAD। ठीक है, ADC ये वाला और CAD ये वाला, ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी ABC और ADC का सम 180 होता है। लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ABC + एंगल ADC = 180। ABC आपका 93 दिया हुआ है, तो यानी 93 + ADC = 180। ADC आपका 87 डिग्री 87 डिग्री हो जाएगा। और CAD देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन एन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के अल्टरनेट सेगमेंट में जब कोई कॉर्ड कोई एंगल सबटेंड करता है तो वो दोनों एंगल बराबर होते हैं। दिस एंगल यानी CAD बराबर DC, ये DC रहेगा। ठीक है, एंगल CAD बराबर एंगल DAC, यानी कोई कॉर्ड जब किसी अल्टरनेट सेगमेंट मतलब एंगल इधर है और ये उसका अल्टरनेट सेगमेंट, यानी किसी अल्टरनेट सेगमेंट में जब कोई कॉर्ड एंगल बनाता है तो वो बराबर होता है दूसरे वाले सेगमेंट के सामने रखते हैं, यानी CAD बराबर होगा DC 35 डिग्री। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट में ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, हो गया आपका? ओके, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का है, sec A / sec A - 1 + sec A / sec A + 1। ये प्रूफ दिखाना है किसके बराबर, 2 cos x² A के बराबर। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो sec A + 1 का जब sec A में होगा तो sec² A + sec A, sec A - 1 का जब sec A में होगा तो sec² A - sec A। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपॉन फिर a - b × a + b, ये फॉर्मूला बन रहा है यानी a² - b²। ओके, तो आपका इक्वल टू 2 cos x² A। अब देखिए ये sec A और sec A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 sec² अपॉन sec² A - 1। देखिए 2 sec² अपॉन sec A² A - 1 आपका tan² A होता है। ठीक है, यानी 2 sec² A अपॉन tan² A बराबर 2 cos x² A, और sec² A अपॉन tan² A ये बराबर होता है 1 अपॉन sin² A के। तो 1 अपॉन sin² A किसके बराबर होता है, cos x² A। ठीक है, हो गया आपका? तो यानी 2 cos x² अपॉन cos x² A। ओके, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मैट्रिसेस का है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है कि 3 × 5 - 6 4x - 6 y 0 6 बराबर दिया हुआ है 3 × 3 4 - 2 0। इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको मैट्रिक्स तो है ये नंबर चारों मल्टीप्लाई होता है तो 5 15 मान बन जाएगा, -80 बन जाएगा, 4 12 बन जाएगा, x 3x बन जाएगा। ऐसे ही वहां पे भी होगा 9 - 6
12 और ये 0 है, 3 into 0 0 होता है, ठीक है। अब माइनस करिए, हर टर्म का उसी के करस्पॉन्डिंग टर्म में माइनस होता है, यानी 15 माइनस 6 9, माइनस 18 माइनस y वही 12 माइनस 0 12 और 3x माइनस 6 3x माइनस 6 वो बराबर होगा उसके। तो 9 और 9 बराबर, 12 और 12 बराबर, 3x माइनस 6 0 के बराबर, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 आ गई। और y के लिए माइनस 80 माइनस y बराबर माइनस 6, यानी 18 प्लस y बराबर 6 और y की वैल्यू माइनस 12 आ गई, ठीक है। आया समझ आप लोग के? ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोग का दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन दिया हुआ कि बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर 4 रेड की, 5 ब्लैक की और 6 व्हाइट बॉल्स दी हुई हैं, ठीक है। एक बार में एक बार बॉल कोई रैंडम सिलेक्ट की जा रही, कभी रेड कभी ब्लैक कभी व्हाइट, इस तरह से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब बॉल निकाले तो वो ब्लैक निकले, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जब बॉल निकाले या तो रेड निकले या व्हाइट निकले, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल से, वो कितना है 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 टोटल 15, यानी 15 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपकी 5 है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ब्लैक बॉल के लिए, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल कितना होता है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 5 अपॉन 15 1 अपॉन 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट बॉल्स, रेड एंड व्हाइट बॉल्स कितना है 4 प्लस 6 यानी टोटल 10। अब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड और व्हाइट की 10 अपॉन 15 2 अपॉन 3, ठीक है। ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें जैसे दो चीज हमको निकालनी थी कि हमको 3 दिए हुए हैं, 4 रेड बॉल से, 5 ब्लैक बॉल से, 6 व्हाइट बॉल से, रैंडमली हमको कोई कोई बॉल निकालनी है, ठीक है। पहला इस क्वेश्चन में पहला पार्ट था कि जब भी हम बॉल निकाले तो वो ब्लैक बॉल लिखे, तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना पड़ेगा, वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर होगा यानी 15। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स का 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 15, तो 5 अपॉन 15 यानी 1/3, ठीक है। दूसरा पार्ट था कि नंबर ऑफ रेड और व्हाइट बॉल्स कितना है 10, तो प्रोबेबिलिटी उनकी कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 15 यानी 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, एक्चुअली मीन आपको निकालना है इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू 8.5, मीडियम, फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मोड, ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट आपका दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू 8.5, तो ग्रेटर देन 8.5 से ज्यादा बढ़ के हो लेकिन करीब में भी, तो 8.5 से बड़ा क्या हुआ 7, तो बहुत ज्यादा हो गई, तो उसके सबसे करीब क्या आ रहा है 12, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 12 हो गया, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसी का सबसे ज्यादा वही मीडियन होता है, यानी मीडियन कितना हो जाएगा 52, और जिसको जो आपका सबसे ज्यादा मीडियन हो उसी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हाईएस्ट 5, और वही आपका मोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसी से मिलकर का सेकंड पार्ट, यानी जो सेक्शन बी आपको होता है उसी में ज्यादातर डिटेल क्वेश्चंस रहते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें वक्त लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने इस पेपर को 2 पार्ट में बांट दिया, सेक्शन ए आज और सेक्शन बी अगले पेपर में, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आपका कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। थैंक यू।